Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रात का सन्नाटा गहरा था, मगर आसमान में कुछ चल रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका शोर पाकिस्तान के रडार भी नहीं सुन पाए। 9 मई की रात घड़ी की सुइयां मानो जैसे थम सी गई थीं और पाकिस्तान की नींद एक ऐसी दस्तक से टूटी जिसकी आवाज़ बहुत देर तक सुनाई देती रही। जलते रनवे, टूटते हैंगर और राख में बदलते सपने। किसी को खबर भी नहीं थी कि भारतीय वायुसेना के आकाश में भेजे गए वो निर्जीव ड्रोन दरअसल एक ऐसी मौत के खेल की शुरुआत थी जिसमें हर चाल पहले से तय थी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रची गई ये स्क्रिप्ट अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानी जाती है। भारत ने अपने सबसे खतरनाक हथियार की कसम खाई थी, ब्रह्मोस, और जब ब्रह्मोस बोला तो पाकिस्तान का हर सपना जल गया। चकलाला, मुजफ्फरगढ़, मिन्हास और साथ ही पाकिस्तान के 13 एयरबेस में से 11 अब से खंडर हैं। पाकिस्तान को अब भी समझ नहीं आ रहा कि हमला कहां से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। बिना एक भी पायलट भेजे भारत ने वो कर दिखाया जो इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। 15 ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ दागी गईं और पाकिस्तान की साजिशें जमींदोज हो गईं। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान हार गया, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये जंग छेड़ी थी या फिर कोई और ताकत इस हार के पीछे छिपी हुई है। क्यों पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस भी इस हमले से बच नहीं सके? क्यों इस बार ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगला कदम क्या है? ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था, चेतावनी थी और शायद किसी बहुत बड़े युद्ध से पहले की खामोश धमक। आज की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय कहानी, कैसे भारत ने बिना एक भी सैनिक भेजे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। कहानी जिसकी एक एक परत खुलेगी अभी और यहीं पर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बार बार ताबड़तोड़ प्रहार, पाकिस्तान के तमाम एयरबेस पर सटीक वार, मिट्टी में मिलते पाकिस्तान के मंसूबे, ध्वस्त होते हिंदुस्तान को चुनौती देने के सपने। भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के एक्शन की ये सच्चाई आज दुनिया देख रही है, जो लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान झुठला नहीं पा रहा है। हर दिन पाकिस्तान के एयरबेस पर हुई बर्बादी का नया मंजर सामने आ रहा है। जिस एयरबेस के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में उड़ान के ख्वाब पाल रहा था, उसे भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत की इस कामयाबी में स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। ब्रह्मोस की ताकत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर 9 और 10 मई की रात में आखिर हुआ क्या था, जब ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। दरअसल वायुसेना ने सबसे पहले पायलट रहित एयरक्राफ्ट भेजे, जिसका मकसद पाकिस्तान के रडार मिसाइल सिस्टम को जानबूझकर एक्टिव कराना था। क्योंकि चकलाला समेत तमाम एयरबेस पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, रडार मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होते ही उनकी लोकेशन का हमें पता चल गया। भारत ने कामाकाजी ड्रोन के जरिए पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और फिर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमांड से ब्रह्मोस स्कल्प मिसाइलें पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ी। भारत ने एक साथ 15 मिसाइलें दागकर पाकिस्तान की 13 में से 11 एयरबेस को धुआं कर दिया। ये पहली बार है जब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किसी एक्टिव वॉर में किया गया। इस दौरान इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया।
ब्रह्मोस की ताकत के सामने पाकिस्तान के पैर उखड़ते देर नहीं लगी और उसके करारे प्रहार के चलते पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गिरी और सीज फायर की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।